मेरा नाम डॉक्टर साकिब रियाज है। मैं एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज हम कुछ बात करेंगे चाय पर। चाय से मेरी मुराद ग्रीन टी भी है, ब्लैक टी भी है, येलो टी भी है और आम ज़बान में जिसको हम चाय बोलते और समझते हैं, दूध पत्ती या कड़क चाय भी जिसको कहा जाता है, वो भी है। अभी जब मैं चाय की बात कर रहा हूँ तो मेरी मुराद चाय की पत्ती होगी और उसमें मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा, और दूध पत्ती के बारे में या दूध वाली जो चाय है उसका जो इफ़ेक्ट है और इम्पैक्ट है बॉडी पर, उसके बारे में ज़रा बाद में बात करेंगे। आपने कमर्शियल देखा होगा जिसमें कुछ लोग बड़े अफसरदा से बैठे हुए हैं और एक खातून फिर उठती है और वो सोचती है कि इनके लिए चाय बनाई जाए, फिर वो जाती है किचन में, चाय बना कर लेकर आती है और फिर सारे चाय पीते हैं और सारों का जो मूड है वो फिर ठीक ठाक हो जाता है, सारे हंसी खुशी और खुशगपियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो देखने को तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और आपको फील होता है कि शायद चाय पीने से मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, रिलेशनशिप बड़े अच्छे हो जाते हैं। कहने और सुनने को तो लगता है ऐसे ही है, लेकिन हकीकत ज़रा मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है उसके बारे में ज़रा बाद में बात करते हैं। अब चाय, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि चाय बनती कैसे है और चाय की इकसाम क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है जिनसे एक ही तरह के पौधे से हम मुख्तलिफ तरह की जो चाय है वो बना लेते हैं। तो चाय का जो पौधा है उसको हम कहते हैं कैमिलिया सैनेंसिस। ये जो कैमिलिया सैनेंसिस का जो प्लांट है, इसकी जो ओरिजिनेशन है वो चाइना में बताई जाती है और चाइना से ही ये फिर पूरी दुनिया में फैल गया। अब इससे जो चाय प्रोड्यूस की जाती है वो भी एक पूरा प्रोसेस है, वो भी, उसके भी बहुत सारे मराहिल हैं और उनमें से जो एक मरला है वो है ऑक्सीडेशन का। अब ये जो ऑक्सीडेशन की जाती है तो इसके नतीजे में ही एक ही तरह के पौधे से हम मुख्तलिफ तरह की जो चाय है वो बना लेते हैं। अब ये डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि कितनी हम ऑक्सीडेशन करेंगे उस पत्तों की, और अगर बिल्कुल मामूली ऑक्सीडेशन है, ना होने के बराबर है, तो उससे वाइट टी बनेगी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो उससे ग्रीन बनेगी, उससे फिर ज़्यादा है तो येलो बनेगी, फिर उसके बाद ब्लैक है, फिर उसके बाद ओलोंग है और फिर जो है वो डार्क टी है। यानी कि जो हम ग्रीन टी पीते हैं और जो चाय की पत्ती जिसको ब्लैक टी भी बोलते हैं, तो ये एक ही पौधे से बनती हैं और उस पौधे का नाम है कैमिलिया सैनेंसिस। अब ये जो चाय की पत्ती होती है, अभी मैं सिर्फ चाय की पत्ती की बात कर रहा हूँ, और उसमें जो चाय की पत्ती होगी वो ग्रीन पत्ती भी है और उसमें वो ब्लैक पत्ती भी है, येलो पत्ती भी है। तो इनमें मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स होते हैं। जो ग्रीन टी है या येलो टी है उसमें कुछ और तरह के कंपाउंड हैं, जो ब्लैक टी है उसमें कुछ और तरह के कंपाउंड हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कंपाउंड है वो तकरीबन सेम ही है। और मैं जो मेजॉरिटी कंपाउंड है जो कॉमन है सारों में, तो मैं उनकी बात करूंगा। तो उनमें कौन कौन से कंपाउंड हैं? उनमें पॉलीफिनोल्स हैं, उनमें पिगमेंट्स हैं, उनमें पॉलीसेकेराइड्स हैं, एल्कोलॉइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और सेपोनिन्स हैं। अब ये जो पॉलीफिनोल्स हैं ये सबसे ज़्यादा जो हम ग्रीन टी पीते हैं उनमें मौजूद होते हैं। और इनके नाम क्या क्या हैं, वैसे ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए नाम बता रहा हूँ। कैटकिन्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, गैलिक एसिड हैं, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटीऑक्सीडेंट हैं। यानी कि बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है, जो बॉडी में सेलुलर डिजनरेशन हो रही है या किसी भी फूड के नतीजे में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रही है या किसी डिजीज़ के नतीजे में, तो ये उसको काउंटर करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये एंटी एजिंग का भी काम देते हैं। उसके बाद आ जाती हैं पिगमेंट्स। अब ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जिसका मैंने पहले जिक्र किया, तो उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के नतीजे में जो टी का कलर जो है वो चेंज होता जाता है। यानी कि जो पहले वाइट टी थी वो फिर अपना कलर चेंज करेगी, फिर और चेंज करेगी, फिर ब्लैक बनेगी, फिर डार्क बनेगी। तो उसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नतीजे में ये जो पहला मैंने कंपाउंड का नाम लिया था पॉलीफिनोल, ये ही ऑक्सीडाइज होते हैं और ये फिर पिगमेंट बनते हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं इनके भी अपने इम्पैक्ट हैं और इफ़ेक्ट हैं। ये एंटी कैंसरस भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं और हिपैटोप्रोटेक्टिव भी हैं। और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इम्यूनो रेगुलेटरी हैं, एंटी कैंसरस हैं, एंटी डायबिटिक हैं और एंटी ओबेसिटी भी हैं, यानी कि मोटापा कम करने का भी ये काम करते हैं। अभी जो एल्कलॉइड्स हैं इनमें कैफीन आ जाती है और इनमें थियोफाइलिन आ जाती है। और ये जो एल्कलॉइड में से सबसे ज़्यादा जो इन चाय में मौजूद होते हैं वो है कैफीन। और कैफीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी डायबिटिक भी है और एंटी ओबेसिटी भी है। यानी कि अगर मॉडरेट क्वांटिटी में ली जाए, एक महदूद मकदार में ली जाए, तो फिर ये जो फ़ायदे हैं कैफीन के ये हमें मिल सकते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये भी काफ़ी सारे मौजूद हैं इसमें। उनमें कौन कौन से हैं? ग्लूटामिक एसिड मौजूद है, एस्पार्टिक एसिड मौजूद है, आर्जिनिन मौजूद है और थियानिन मौजूद है। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी जो ब्रेन की परफॉर्मेंस है, यानी कि जो सोचने समझने की सलाहियत है, वो बेहतर करते हैं। और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी हैं। अब कार्डियो प्रोटेक्टिव कैसे हैं कि ये जो हमारी
खून की जो नालियाँ होती हैं उनके अंदर एक एंडोथेलियल लेयर होती है, तो ये उसको स्टेबलाइज़ करते हैं, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं। और अगर कोई लिपिड प्रोफाइल में डिरेंजमेंट है तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये उनको भी बेहतर करते हैं। और ये जो सेपोनिन्स का मैंने बताया, ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव भी हैं, एंटी कैंसरस भी हैं। अब ये जो सारे मैंने फ़ायदे बताए हैं इनकी डिपेंडेंसी किस चीज़ पे है, यानी कि अगर हम ग्रीन टी पीते हैं या ब्लैक टी पीते हैं, येलो टी पीते हैं, तो ये क्या सारे के सारे जो फ़ायदे हैं वो हमें मिलेंगे, उसका दारोमदार किस चीज़ पर है? उसका दारोमदार इस चीज़ पर है कि ये जो कंपाउंड जिसका मैंने नाम लिया, ये जो कंपाउंड इनमें मौजूद है इनकी एब्जॉर्प्शन ब्लड में कितनी होती है वो डिटरमिन करेगा कि हमें ये फ़वाइद कितने हासिल होंगे। कुछ ना कुछ फ़वाइद बहरहाल ये जो हम ग्रीन टी पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, येलो टी पीते हैं उनसे हमें मिलते हैं। लेकिन कुछ और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर काम हो रहा है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि ये जो कंपाउंड है उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी, हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है जब ब्लड में कितने अवेलेबल है, तो इंडस्ट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि इनकी ये जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको बेहतर किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, ताकि इनके जो फ़वाइद हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। अब जी हम आ जाते हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय है, जिसको हम दूध पत्ती बोलते हैं, जिसको हम कॉमन ज़बान में चाय समझते हैं, जिसको हम कड़क चाय भी बोलते हैं, उसकी हम बात करते हैं। अब जब ब्लैक टी है, मोस्टली जो हमारी चाय की पत्ती होती है वो ब्लैक ही होती है, हम उसका कहवा तैयार करते हैं और कहवा तैयार करने के बाद उसमें जब हम दूध डालते हैं तो वो बन जाती है जी हमारी चाय या कड़क चाय। अब जब हम इसमें दूध डालते हैं तो जो ब्लैक टी थी, जो चाय की पत्ती थी, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन थी वो चेंज हो जाती है। इसकी जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे चेंज हो जाती है कि कैज़ीन जो है वो एक मिल्क में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, जब वो मिलता है, जुड़ता है फ्लेवोनॉइड के साथ, कैटकिन के साथ, तो वो इनको एसिडिक बना देता है। यानी कि जब हम दूध कहवे में डालते हैं तो जो पूरी चाय बनती है वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने के नुकसानात ये हैं कि अल्सर बन सकते हैं अगर चाय ज़्यादा पिया जाए, एसिडिटी का मसला हो सकता है। कुछ लोग तो सुबह-सुबह ही, यानी कि जैसे ही उठते हैं तो वो चाय का कप डिमांड करते हैं, पीते भी हैं, तो ये एक तबाही है। यानी कि मैदा आपका खाली है, जो आपकी जो म्यूकस सिक्रीशंस हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं आपकी जो स्टमक की वॉल है, उनको वो भी अभी कम है, आपने कुछ खाया पिया नहीं हुआ, तो प्रोटेक्शन और कम है और जैसे ही आप चाय पिएँगे तो मैदे की तबाही हो जाएगी। दूसरा जो ये जो दूध पत्ती है, जो चाय हम पीते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है, डिफरेंट जो हम खुराक खाते हैं उनसे जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देती है। जो टैनिन चाय में मौजूद है, जो कैल्शियम मौजूद है, वो आयरन की जो बाइंडिंग है उसको कम कर देता है और यूँ खून की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये जो दूध पत्ती है अगर ज़्यादा पी जाए तो दांतों में कैविटीज़ बनाने का भी बाइस बन सकती है। और वो कैसे बन सकती है? क्योंकि चाय ये जो दूध पत्ती है ये बेसिकली एक एसिडिक मशरूब है और ये जो हमारे दांतों में कैविटी बनने का दारोमदार है वो इस पर है कि हमारे जो मुंह या सलाइवा की जो पीएच है वो बेसिक है या एसिडिक है। और अगर एसिडिक होगी तो जो बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वही कैविटीज़ बनाता है, तो उसका काम आसान हो जाता है। तो अगर हम ज़्यादा चाय पियेंगे तो जो कैविटीज़ बनने के जो इम्कानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो दूध पत्ती है, ये जो चाय है, अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में पी जाए तो हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, बीपी में ऊंच नीच आ सकती है। बहुत ज़्यादा चाय पीने से इरिटेबिलिटी का भी बंदा शिकार हो सकता है। अगर नाइट टाइम में चाय पिया जाए तो इंसोम्निया भी हो सकता है, यानी कि नींद की कमी हो सकती है। एक स्टडी जो कि सामने आई, जो कि चाइना में स्टडी हुई, उसमें यह बताया गया कि अगर ये जो दूध पत्ती बहुत ज़्यादा पी जाए तो ये एडिक्शन बन जाती है, यानी कि इससे फिर पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये डिप्रेशन का बायस भी बन सकती है और साथ साथ जो एंजाइटी है वो भी इंसान के अंदर पैदा कर सकती है। तो ये कुछ हैज़र्ड्स हैं चाय के जो कि पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मसला ये होता है कि जो चीज़ हम बचपन से कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, या जो हमारी डाइट की रूटीन होती है, खाने पीने की रूटीन होती है, हम उनके बारे में सोचते समझते नहीं हैं, गौर व फिक्र नहीं करते। हमें पता नहीं होता कि यार इस चीज़ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है मेरी सेहत पर या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है ताकि उसके बाद ही हम फिर अपनी जो डाइट है उसका फ़ैसला कर सकें। और सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है किसी भी खाने का, वो हमारी अपनी फीलिंग है। जब भी कोई चीज़ खाएं पिएं, मिसाल के तौर पे आप चाय पी रहे हैं तो चाय पीने के आधे घंटे बाद या घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद अपने जिस्म की हालत देखें, महसूस करें कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके मुंह के अंदर की क्या फीलिंग है, आपकी ओवरऑल क्या फीलिंग है, आपकी स्टमक की क्या फीलिंग है। तो उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो हम चाय पी रहे हैं तो
ये क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या नुकसानदेह होगी। थैंक यू।